दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो रहने वाला है फ्री वैकेंसीज के ऊपर। जो वैकेंसीज किसके लिए है, कौन से एप्लीकेंट्स उसमें जा सकते हैं, क्या उसमें जो है तरीका रहता है काम करने का, कितना टाइम लगेगा, कब इंटरव्यू होना है, ये सारा कुछ। जो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं उनका इंटरव्यू कब होगा, जो अभी आना चाहते हैं उनका इंटरव्यू कब होगा। ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए नहीं है, ये मैं सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि वीडियो में अगर सारा कुछ बता दें तो आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि ये काम आपके लिए है या नहीं है। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाएगी प्रॉपरली कि ये काम आपके लिए है या नहीं है। जाने वाले इस काम में हर कैटेगरी के लोग जाते हैं, मीन्स कि अनपढ़ भी जाता है, एक ग्रेजुएट भी जाता है। तो दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल है ओशियन सचिन राणा जिसमें हम ट्रैवल ब्लॉग्स डालते रहते हैं, वो उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी एक और प्लान है, जुलाई मंथ में आई थिंक हम लद्दाख जाएंगे। तो लद्दाख की सीरीज़ भी, लेह लद्दाख की सीरीज़ भी उसमें डालेंगे जिसमें हम पूरा कैंपिंग करेंगे। ठीक है, वो डालेंगे। तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। उसमें पहले हम लेह लद्दाख, यूरोप, ये हर कंट्री की वीडियोस डालते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम अपडेट करते रहते हैं कि अभी क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ जो है उसमें हम अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे कोई वीज़ा आता रहता है वैसे वैसे हम कॉल करके आपको अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि हमारा ये फ्री वीज़ा कहाँ के लिए है। ये है मलेशिया के लिए। और फ्री का मतलब क्या है, देखिए फ्री का मतलब ये है कि वहाँ से जो भी कंपनी आ रही है वो ऑलमोस्ट जो है सब कुछ प्रोवाइड करवाती है। हमारे यहाँ पे बहुत नॉमिनल से खर्चा होता है। बहुत नॉमिनल का मतलब बहुत नॉमिनल, वो आप ऑफिस में कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं या आप ऑफिस में आइए। बहुत नॉमिनल से खर्चा है। पहले खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते थे, अभी क्या है हम लगातार टाइप्स इस हिसाब से कर रहे हैं कि ज़रूरतमंद लोग जाएं, ठीक है, और ज़रूरतमंद लोगों को खर्चा भी बहुत नॉमिनल सा हो। उससे क्या रहता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्होंने काम करना है, वो काम करने वाले लोग वहाँ पे जाके काम भी करते हैं। उससे क्या रहता है, कंपनी भी खुश रहती है, एप्लीकेंट भी खुश रहता है, हम भी खुश रहेंगे। ठीक है, हम आपके और कंपनी के बीच में एक तरह से ब्रिज हैं, हम आप दोनों को जोड़ रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो उस वजह से हमारी भी जो है इमेज खराब होती है अगर कोई काम ना करे वहाँ जाके। इसी करके हमने कॉस्ट जो पहले यहाँ पे थी, आप सोच लो पहले कॉस्ट 100 रुपये थी, तो अब वो कम होके 20-30 रुपये हो गई है। ठीक है, 40 रुपये होगी, मतलब बहुत कम आ गई है कॉस्टिंग। और ये जो है ये पहली बार हुआ है कि इतनी कम कॉस्ट में जो है हम यहाँ से भेज रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए होते हैं प्लांटेशन वर्कर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्कर जो होते हैं। अब इसमें देखो, जिन्होंने काम नहीं किया होगा एग्रीकल्चर, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मेहनत कर सकता है, जिन्होंने कोई भी टाइप का काम किया है, मेहनत की है, क्योंकि मलेशिया में टेम्परेचर अभी भी इस टाइम पे भी 30-35 डिग्री सेल्सियस तक होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बट ह्यूमिडिटी होती है। क्यों, समंदर के किनारे का एरिया है, ह्यूमिडिटी होगी। तो अभी भी ये टाइम पे भी जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, जबकि इंडिया में आपको पता है कितना 40-45 तक पहुँच गया है। रहना कंपनी देती है, खाना अपना होता है। सैलरी एज पर इंफॉर्मेशन 1200 बेसिक है, जो कि बढ़ चुकी है 1500 बेसिक्स, बट हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक हमारे पास कंपनीज की तरफ से रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं आता है। अभी 1200, ठीक है। और 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो काम करने वाले हैं जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, और पैसा कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ज़्यादा बनता है, अच्छा बनता है। क्यों, उसमें टाइम पास नहीं होता है कोई भी। अब क्या है, जो बेसिक सैलरी पे जाते हैं तो 8 घंटे, पता है 8 घंटे का इतना पैसा मिलना है, वो 8 घंटे के काम को वो सिर्फ 4 ही घंटे करते हैं, 4 घंटे टहलते रहते हैं। तो उसमें क्या है, कंपनी का भी नुकसान है। कंपनी को एक सुपरवाइजर रखना पड़ता है हर बंदे के या 5-10 बंदों के पीछे। कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होता है, कोई सुपरवाइजर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप अपने बॉस खुद होंगे। कंपनी बोलेगी ये काम करना है, इतना स्प्रे करना है, या पानी देना है, या खाद देना है, या कुछ भी करना है, एनीथिंग। ठीक है, वो आप चाहे 4 घंटे में करो तो 6 घंटे में करो, आपको पैसा उतना मिलेगा। अगर आपके पास टाइम बचता है आप एक्स्ट्रा करके एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। तो इसमें ऑन एन एवरेज हर एप्लीकेंट 30 से 35 हज़ार कमाता है। सैलरी अगर बढ़ गई तो बढ़े हुए वेजेस मिलेंगे। तो
तो 40,000 45,000 भी कमा सकता है। बट हम फिर से वही रेशो कहते हैं, जो 30-35,000 में खुश है वो इसमें जाए। अदरवाइज जिसकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, हमें 1 लाख चाहिए, हमें 80,000 चाहिए, वो उसके लिए नहीं है। जो इंडिया में 15-20 हज़ार कमा रहा है, 15-20 हज़ार कमा के 5-10 हज़ार बचा रहा है, बचाना अलग बात होती है, बचा रहा है, उसके लिए बहुत सूटेबल है ये। जो 20 हज़ार से नीचे इंडिया में कमाता है उसके लिए सूटेबल है। जो इससे ऊपर कमाता है तो आई थिंक उसको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जो इंडिया में 10 हज़ार बचाता है वहां जाके 30 हज़ार बचाएगा तो उसका डेफिनेटली फायदा है। 3 साल में आप देखिए कितना पैसा वो सेव कर सकता है। इसमें इस टाइप के एप्लीकेंट चाहिए। 18 से लेके 45 साल तक के एप्लीकेंट इसमें जा सकते हैं। आपने देखा होगा हमारी पुरानी वीडियोस में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमाने वाले 17,000 भी एक महीने का कमाते हैं, 80,000 भी कमाते हैं, 50,000 भी कमाते हैं, ठीक है। बट हर मेरा तरीका काम करना कुछ और होगा, आपका तरीका कुछ और है, तीसरे बंदे का तरीका कुछ और होगा। तो ऐसा नहीं कि सबके सब 50,000 ही कमाएंगे, सबसे 80,000 ही कमाएंगे, सबसे 25 ही कमाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर एप्लीकेंट जो है जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको मिलता है। फूड कंपनी नहीं देती है, रहना देगी, मेडिकल देगी, इंश्योरेंस देगी, और वहाँ पे आना जाना जो नॉर्मल होगा वो देगी। ये बेसिक्स चीज़ें देती है, और बेसिक होता है, ये लेबर क्लास है तो बेसिक्स चीज़ें होती हैं। जब बेसिक्स का मतलब हो गया तो इट मीन्स बेसिक्स। आपको कोई 5 स्टार होटल्स नहीं मिलेंगे। और एक और चीज़, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर दुबई में तो या गल्फ में तो AC मिलता है। देखिए गल्फ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, इसलिए वहाँ पे AC जो है वो मैंडेटरी है। मलेशिया में आप गूगल पे चेक कीजिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 30-35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। वहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आप गूगल पे आजकल सब कुछ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी रही इंटरव्यू की बात। अब इंटरव्यू होना था 10 तारीख के आसपास, उसके बाद जो है 10-15 के बीच में जो हमारा था कि हमने करना है, 13 तारीख से क्या हुआ कि थोड़ा ऑफिस का स्टाफ और हम इन्फेक्टेड हो गए, थोड़ा सा बीमार हो गए, जिसकी वजह से हमने 1 हफ्ता, हमारा 10 दिन जो है वो पूरा ख़राब हो गया। मैं भी अभी भी घर पे हूँ, मैं मंडे से ज्वाइनिंग करूँगा, मतलब 23 तारीख से। तो कंपनी वाले हमारे से डेट मांग रहे थे, तो हम डेट नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हम वो यहाँ पे प्रॉपर अटेंड ही नहीं कर पाते, और ऑफिस में जब स्टाफ नहीं है तो एप्लीकेंट कैसे मैनेज करने हैं। इसी वजह से हमने जो है वो उनको कहा कि हमें आप थोड़ा एक्सटेंड करके डेट दीजिए, और हमने 250 एप्लीकेंट, 350 उनको चाहिए थे, 250 तक हमने रोक दिया था। अभी हम और 100 एप्लीकेंट्स का 100 एप्लीकेंट्स का रिक्रूटमेंट हमने शुरू कर दिया है। पिछले 2-3 दिन से महेश जी आ गए हैं ऑफिस, और मैडम भी आ गए हैं, तो मैं भी 1-2 दिनों में आ जाऊँगा। तो हमने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है। अभी भी किसी ने आना है तो अपने पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स और वैक्सीन लगी होनी चाहिए, चाहे कोवैक्सीन है चाहे कोविशील्ड है, वो वैक्सीन लगी है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके डायरेक्टली ऑफिस भी आ सकते हैं, या आप हमें कोरियर भी करवा सकते हैं। जो दूर से है वो कोरियर करवा सकता है। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर है 9988345665। इस पे आप कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी वजह से अगर जो दूर वाला है तो हम क्या करेंगे, जैसे जिस दिन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से 1 दिन पहले उनको आना पड़ेगा, जो दूर वाले हैं। जो नज़दीक वाले हैं, जो पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, वो आ सकते हैं। बट जो कोई बॉम्बे से है, आंध्र प्रदेश से है, वो 1 दिन पहले भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको 25 तारीख तक जो है, 23 को मैंने जाना है, 23 के ऑफिस, 23 में मैंने देखना है कि क्या कहाँ तक हो सकता है, कंपनी से बात करेंगे। तो 25-26 तारीख तक उनसे डेट लेके आपको सबको इन्फॉर्म कर देंगे। एटलीस्ट आपको 4-5-6 दिन का टाइम बीच में देंगे, ताकि दूर से आने वाले जो है वो ईजिली आ सकें। और ऐसा नहीं है, वैकेंसीज तो चलो चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ, आज ये है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। बट ये है कि फ्री वाली आएगी नहीं आएगी ये कुछ कह नहीं सकते हैं। फ्री वाली तो टोटली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर है। हफ्ते के बीच में 250 डॉक्यूमेंट से ऊपर आ गया था, बहुतों को हम रिजेक्ट भी किया। कम से कम भी हमने 150 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट भी किया। रिजेक्ट किस लिए किया? किसी का पासपोर्ट एक्सपायरी था, क्योंकि कम से कम 1.5 साल जो है वैलिड होना चाहिए। 18 महीने लेके चलो, अब 18 से 20 महीने वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट, ठीक है। किसी का एजुकेशन ज़्यादा थी, कोई लोग काम नहीं किया था कि इन्होंने, ठीक है। तो कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो हम नहीं ले सकते थे जिनको। तो काम करने वाले जो भी एप्लीकेंट्स हैं, अगर आपने जाना है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, डायरेक्टली ऑफिस आइएगा। कॉल पिक नहीं होती है, अगर आपको कॉल पिक नहीं होती है आपको कॉल बैक भी आ जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपसे बात नहीं हो पा रही, आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपके लिए पॉसिबल है। तो जल्दी से डायरेक्टली आप कॉल कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो दोस्तों ये था मलेशिया का। अब मलेशिया का इंटरव्यूज़ का हम लगभग 25-26 तारीख को आपको अपडेट कर देंगे। 25 तारीख को अगर अपडेट करते हैं तो आई थिंक 30। अब देखो एक चीज़ होती है, हम अपने हिसाब से चल सकते हैं, कंपनियां हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी कभी भी। कंपनी ने पहले हमें ऑप्शन दिया था, हम उसके लिए रेडी नहीं थे, ठीक है, क्योंकि सडनली इन्फेक्टेड हो गए थे 3-4 स्टाफ, तो हम उस टाइम रेडी नहीं थे। अब कंपनी अपने हिसाब से डेट देगी, बट हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी की डेट दे देगी, क्योंकि कंपनीज को भी वर्कर चाहिए होते हैं। तो होपफुली मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक में या 30-31 मई के आसपास की डेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और प्रोसेस टाइम बहुत जल्दी होगा अगर ये कंपनी इंटरव्यू जल्दी लेती है, तो मुझे लगता है कि वैसे हम 1.5-2 महीने भी बोलते हैं इंटरव्यू के बाद, पर मुझे लगता है कि 1 महीने के बीच में ये सारा काम हो जाएगा। और जिनकी फ़्लाइट्स है, स्टैंपिंग हो गई है जिन लड़कों की, ठीक है, कुछ लड़कों की स्टैंपिंग हुई है, उनके लिए कुछ पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए गए हैं, तो वो मेरे हिसाब से हम उनकी 30 तारीख तक फ़्लाइट करवा देंगे, ठीक है। और एक रोड कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उनकी भी स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट चले गए हैं, उनका भी ऑलमोस्ट स्टैंपिंग हमें हो सकता है आज स्टैंपिंग मिल जाए, हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है सारा अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।